अविनाश एक शांत स्वभाव का युवक था जो अपनी पत्नी तन्वी के साथ उसके मायके में रह रहा था। पूरे मोहल्ले में उसे बस घर जमाई कहकर मजाक उड़ाया जाता था। सबको लगता था कि वह निकम्मा है जो अपनी बीवी के दम पर जी रहा है। तन्वी भी उसे कुछ खास अहमियत नहीं देती थी। जब मोहल्ले में कुछ नया होता तो अविनाश को कभी कुछ नहीं बताया जाता। लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह चुप्पा सा इंसान असल में एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी का मालिक था जो सादगी में रहकर लोगों की असलियत परख रहा था। तन्वी को अक्सर अविनाश से शर्म आती थी। वह कहती, मेरे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारा पति करता क्या है, मैं क्या जवाब दूं? अविनाश सिर्फ मुस्कुरा देता। वह जानता था कि कभी न कभी सच्चाई सामने जरूर आएगी। एक दिन उसे अचानक अमेरिका में एक प्रेजेंटेशन देने जाना पड़ा। उसने अपने निजी चार्टर्ड प्लेन की बजाय आम फ्लाइट से यात्रा करना चाहा, ताकि शक न हो। एयरपोर्ट पर उसके दस्तावेज देखकर अफसर चौंक गए। तुम अविनाश मेहरा? इम्पॉसिबल, तुम तो किसी करोड़ों की कंपनी के मालिक हो। ये पहचान फर्जी लगती है। अविनाश ने शांत स्वर में कहा, आप चाहें तो गूगल कर लीजिए। अधिकारी हक्के बक्के रह गए, पर जब तक वे पुष्टि करते फ्लाइट छूट चुकी थी। अविनाश ने सब कुछ चुपचाप सहा और वहीं से एक वीडियो कॉल से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली जिसने दुनिया भर के निवेशकों को चौंका दिया। उधर तन्वी अपने कॉलेज के दोस्त रजत से मिलने निकली थी। रजत अब एक बड़ा कारोबारी था और तन्वी को लगता था कि वह अविनाश से ज्यादा बेहतर था। होटल के एक आलीशान रेस्तरां में बैठकर वह हंसते हुए बोली, कम से कम तुम अविनाश जैसे तो नहीं हो जो दिन भर छत ताकता है। रजत मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी टीवी स्क्रीन पर इंडियाज़ टॉप 10 विजनरी सीईओएस की लाइव रिपोर्ट चलने लगी। पहले नंबर पर अविनाश मेहरा का नाम और चेहरा चमक उठा। तन्वी के हाथ से कॉफी कप गिर गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रजत ने धीरे से कहा, वो छत नहीं ताकता, तुम्हारे जैसे लोगों की सच्चाई को पढ़ता है। मैं उसके लिए ही काम करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उसकी टीम का हिस्सा हूं। तन्वी की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शाम को जब अविनाश घर लौटा, तन्वी दरवाजे पर खड़ी थी, पहली बार थोड़ी सी झुकी हुई। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अविनाश ने कहा, समझना होता तो सवाल करती, ताना नहीं। मैंने तुम्हें हर सच्चाई बताने का मौका दिया, पर तुमने हर बार मजाक बनाया। तन्वी कुछ बोल नहीं सकी। अविनाश आगे बोला, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया, तुमने मुझे अपनी शर्म बना दिया। अब मैं खुद से भी न्याय करूंगा। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में छपा, भारत के सबसे सफल उद्यमी अविनाश मेहरा का निजी जीवन रहा रहस्य से भरा, पत्नी को नहीं थी जानकारी। तन्वी अकेली बालकनी में बैठी थी। अविनाश अब उसी घर में नहीं रहता था, लेकिन हर कोने में उसकी चुप्पी की गूंज थी।